नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में अशांति का पर्याय बन चुका हार्डकोर अपराधी कुख्यात स्ट्रीट शीटर दिलीप नाथ एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन इस बार उसके स्टाइल में बदलाव था। वह गुंडा नहीं, गुंडी बना हुआ था। दरअसल जेल में और जेल के बाहर रहते हुए इस अपराधी ने कई खतरनाक अपराधों को जन्म दिया। हाल ही में 35.5 लाख की फिरौती के मामले सहित 3 संगीन मामलों में पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। जैसे ही हाई कोर्ट से इस बदमाश की गिरफ्तारी से रोक हटी, उदयपुर पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से उसे दबोचने का प्लान बनाया। इसकी भनक उसे लग गई और वह महिला के भेष में उदयपुर की बॉर्डर पार करना चाह रहा था, लेकिन दबोच लिया गया। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में स्ट्रेचर पर कर्राह रहे खौफ के इस चेहरे को ध्यान से देखिए। यह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि 2 दशक से उदयपुर में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिलीप नाथ है। शरीर पर सलवार सूट, होठों पर लाली और सिर पर नकली बाल देखकर लग रहा था कि कोई महिला अपराधी ही हो, क्योंकि साथ में भारी पुलिस जाब्ता भी था। शुक्रवार सुबह जैसे ही प्रत्यक्षदर्शियों ने यह नजारा देखा तो चौंक गए। हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ महिला के वेश में, जो हमेशा पिस्टल, चाकू और हथियारों से लेस ही रहता है, वह भागने के लिए महिला बन गया। असंभव। यह चर्चा शहर के चौक चौराहों पर दिलीप नाथ को जानने और मानने वालों के बीच चलती रही। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी अपराध का अंत सलाखे ही है, भले ही एक अपराध हो या 35। आपको बता दें कि हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ पर हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती आदि कई संगीन अपराध दर्ज हैं। और बहुचर्चित राजू तेली हत्याकांड मामले में जमानत पर छूटने के बाद भी 3 केस इस बदमाश पे चल रहे थे, जिनमें नाई थाना क्षेत्र से लोयरा के पुष्कर डांगी की जमीन के बदले 35.5 लाख की फिरौती, हिरनमगरी थाना इलाके से आयुष दोड़ा से 25 लाख की वसूली और गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में अपराधी यशवंत सालवी को हथियार सप्लाई के मामले में शामिल था। दिलीप नाथ जो थाना नाई का स्ट्रीट शीटर और एक हार्डकोर क्रिमिनल है, पिछले कई सालों से ये राजू तेली के मर्डर केस में जेल के अंदर सजा काट रहा था। जब यह इस केस में जेसी में था, इस दौरान भी इसके द्वारा सितंबर के अंदर एक व्यक्ति को जेल में रहकर ही पैसा मांगने की धमकी दी गई थी, जिस पर थाना सूरज अम्बा माता पर केस रजिस्टर कर कार्रवाई की गई थी। अक्टूबर माह में इस अपराधी की जेल से जमानत होने के पश्चात यह व्यक्ति जमानत पर बाहर लौटा और बाहर लौटने के पश्चात इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को लगातार जारी रखा। इसी क्रम में हमारे पास यह सूचना मिली कि पुष्कर डांगी के परिजनों की जो जमीन लोयरा में स्थित थी, उस जमीन को बेचकर या जब भी वो बेचने के पश्चात लगभग 35 लाख रुपए पुष्कर दिलीप नाथ को देगा। इस बाबत उसने पुष्कर को न केवल डराया, धमकाया और उसको अवगत करके तहसील में ले गया और उस अपने नाम पर एक लिखित में एग्रीमेंट इस बात का कि यह ज़मीन जब भी बिकेगी वो 35 लाख रुपए की एक उधारी दिलीप नाथ को देगा, लिखा पढ़ी कराई। इस चीज़ की तथ्य जानकारी सीओ गिरवा श्री सूर्यवीर सिंह को लगी तो
तथ्यों की तस्दीक की गई। उक्त तथ्यों की तस्दीक करने के पश्चात पुष्कर डांगी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर और तथ्यों की तस्दीक के आधार पर इसके विरुद्ध सुखेर थाने में एक केस पंजीबद्ध किया गया। केस में एक्सटॉर्शन की धाराओं के साथ साथ 111 BNS को भी हमने ऐड किया। 111 BNS सिंडिकेट के रूप में आप कोई अपराधों को करते हैं, उससे संबंधित है। इस प्रकरण का अनुसंधान चल ही रहा था, उसी दौरान इसके विरुद्ध 2 और प्रकरण हिरणमगरी और अम्बा माता में दर्ज हुए। हिरणमगरी में आयुष लोढ़ा ने इसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें इस दिलीप नाथ के विरुद्ध कि उससे लगभग 25 लाख रुपया उसने डरा धमका करके ऐंठा। इसी तरह से एक अन्य केस है जिसमें यशवंत साली जो थाने का बदमाश है, उससे जो हथियार हमने बरामद किए थे, उस हथियार को मुख्यतः सप्लाई करने वाला भी ये दिलीप नाथ था। इस तरह से लगभग 3 केसेस के अंदर ये दिलीप नाथ वर्तमान में फरार था, वांटेड था। इसके विरुद्ध 10,000 का एक इनाम घोषित था और भी दूसरे प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित थी। चूँकि इसकी आपराधिक गतिविधियाँ शहर की कानून व्यवस्था और आपराधिक स्थिति को, शांति को प्रभावित कर सकती थी। कुख्यात हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ पर वैसे तो दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हाल ही 3 थाना क्षेत्रों का वांछित होने के साथ ही गिरफ्तारी पर स्टे भी ला रखा था। ऐसे में नाई थानाधिकारी लीला राम लगातार प्रयासरत थे कि स्टे हट जाए और जैसे ही गिरफ्तारी से स्टे हटा, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह, नाई थानाधिकारी लीला राम, गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलीप सिंह जाला और टीडी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह की टीमें सरगर्मी से बदमाश दिलीप नाथ की तलाश में थे। हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को जैसे ही अपराधी दिलीप नाथ के उदयपुर से भागने का क्लू मिला, तो उसने उच्चाधिकारियों को सूचित किया और पुलिस की टीमें उसके पीछे चल पड़ी। खेरवाड़ा, बिछीवाड़ा, सामलाजी, मोड़ासा, गोधरा, लीमखेड़ा, पिपलोद, दाहोद, मेघनगर, थांदला, कुशलगढ़, बांसवाड़ा की तरफ से तलाश करते हुए साबला के पास पहुंची पुलिस टीम को सूचना मिली कि दिलीप नाथ अपने साथी विष्णु पालीवाल के साथ ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार में दिखाई दिया है और अपनी पहचान छिपाने के लिए महिला का रूप धारण कर रखा है। साथ ही विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट बना लिया, जो विदेश जाने से पूर्व अपने परिवार से मिलने के लिए उदयपुर की ओर आ रहा था। सूचना मिलते ही केवड़े की नाल के पास डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ नाकाबंदी कर दी। वहीं गोवर्धन विलास थाने के सीआई दिलीप सिंह जाला और नाई थानाधिकारी लीला राम, टीडी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह साबला से उदयपुर की तरफ पीछा कर रहे थे। आधी रात में स्कॉर्पियो से दिलीप नाथ केवड़े की नाल में पहुंचा, जहां पहले से ही डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह टीम के साथ नाकाबंदी में मौजूद थे। नाकाबंदी को देखते ही चालक ने गाड़ी साइड में लगाई और अंदर से महिला पुरुष दोनों अलग अलग रास्तों में भागने लगे। पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाई और पीछा किया। पुरुष बदमाश को तो पकड़ लिया, लेकिन महिला गुंडी ने थोड़ा छकाया और उबड़ खाबड़ रास्ते से भागते भागते गिर पड़ी। जैसे ही उसे उठाया तो पता चला कि यह गुंडी नहीं, गुंडा दिलीप नाथ है। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर गोपाल मेवाड़ा के नेतृत्व में सीओ गिरवा श्री सूर्यवीर सिंह ने पिछले कई महीनों की मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, अपनी टीम के सहयोग से कल रात्रि में इसे केवड़ा की नाल के पास गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के दौरान यह
पुलिस से बचने के लिए महिलाओं की वेशभूषा में था और जैसा प्रारंभिक जानकारी लगी है, यह किसी फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से विदेश भागने के चक्कर में भी था, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 केसेस में वांटेड था। इसे हमने भी वर्तमान में सुखेर के जो पुष्कर डांगी और 111 BNS में जो सिंडिकेट के तहत जो क्राइम है, सिंडिकेट के तहत जो अपराध दर्ज किया गया, उसमें हमने इसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इसके पश्चात जेल से छूटने के पश्चात इसने और कौन कौन से अपराध किए और कौन कौन सी ज़मीनों के कब्जे में या कब्जे छुड़ाने के मामलों में इसने हस्तक्षेप किया, उन मामलों के संबंध में हम इससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही पूर्व में जिस राजू तेली का मर्डर हुआ, उस राजू तेली के परिजनों को अभी कुछ दिन पूर्व नरेश पालीवाल और एक और व्यक्ति द्वारा मौके पर जाकर धमकी दी गई थी। उस प्रकरण में भी इसकी आपराधिक भूमिका की सत्यापन और तस्दीक हम इसके पूछताछ से करेंगे। तो जो फर्जी पासपोर्ट जो था वो क्या महिला के नाम से ही था या किस अभी हमें प्रारंभिक पूछताछ से सिर्फ जानकारी मिली है, उन तथ्यों की हम सत्यापन कर रहे हैं कि वह फर्जी पासपोर्ट कहाँ से बनवाया या अप्लाई कर रखा है। अभी उस तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं, बट अभी एक प्रारंभिक जानकारी से हमें तथ्य लगे, बट इसका सत्यापन होना शेष है। इसके साथ में कोई और था सर? महिला के रूप में ये था? इस व्यक्ति के साथ में एक और लड़का था, विष्णु पालीवाल, जो इसके साथ में स्कॉर्पियो में था। उसको भी हमने, चूँकि 111 BNS के तहत कोई भी ऐसा अपराधी है जो सिंडिकेट के रूप में काम करता है और फरार है, उस व्यक्ति को यदि कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करता है उसके फरारी में, तो उसके खिलाफ भी इतना ही अपराध प्रमाणित है। उसे भी हमने। तो इसके अंदर से चोट कैसे लगी है? सॉरी, चोट कैसे लगी? मतलब चेजिंग के दौरान पुलिस चेज के दौरान चोट लगी है जी? घायल हो गया तो नहीं, इंजर्ड है? हाँ, इंजर्ड है। पुलिस से बचने के लिए ये भागने का प्रयास किया, उस दौरान इसकी चोट लगी। सर, इसके पास कुछ बैग वगैरह भी मिले? देखिए, अभी इसके पास जो भी सामग्री मिली है, उन सामग्री का जो भी रिकॉर्ड इसके पास मिला है, इसके मोबाइल मिले हैं, उन सब का एनालिसिस अब करना शेष है, क्योंकि देर रात्रि हमने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात इसका इलाज कराया। इलाज के पश्चात अब इससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो पूछताछ के पश्चात वस्तु स्थिति और स्पष्ट होगी। सर, क्रिमिनल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कितने आपराधिक मामले हैं देखिए, लगभग 35 मुकदमे इस अपराधी के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज है और इन 35 मुकदमों के अतिरिक्त वर्तमान में ये लगभग 3 मुकदमों में तो यह प्रत्यक्ष रूप से वांछित है, जिसमें से एक प्रकरण में इसको गिरफ्तार किया गया। शेष 2 प्रकरणों में, जो मैंने बताया आपको, हिरण मगरी में और अम्बा माता में, जो इसके विरुद्ध दर्ज है, उसमें भी इस प्रकरण के पश्चात प्रोडक्शन वारंट लेकर के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर वासियों के लिए यह सुखद खबर है कि खतरनाक बदमाश दिलीप नाथ फिर से सीखचों में है। वैसे सीखचों में जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेल गुगरा घाटी में भी यह सजा काट चुका है। सुना है इसका इस बार इंतजाम पक्का हुआ है। राजपासा भी इस पर लगेगा और संगठित अपराध की धारा 111 में भी इस पर कार्रवाई हो रही है। अब आसानी से जमानत पर बाहर नहीं आएगा। साथ ही आपको बता दें कि दिलीप नाथ को पकड़ने वाली पूरी टीम को डीजी डिस से सम्मानित करने की अनुशंसा भी भेजी जाएगी, जिनमें डीएसपी सुरवीर सिंह राठौड़, गोवर्धन विलास सीआई दिलीप सिंह जाला, टीडी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, नाई सीआई लीलाराम, एएसआई मनोज सिंह, धर्मवीर सिंह, कालूलाल, त्रिलोकनाथ, करण सिंह, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, प्रकाश कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सारण, भीम सिंह और हरलाल शामिल है। उदयपुर न्यूज पूरी पुलिस टीम को साधुवाद देता है। जय जवान, जय मेवाड़।